नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपसे प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत अशोक के धम्म के बारे में बात करूंगी। अशोक भारत के महानतम सम्राटों में से एक था और उसने 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक शासन किया। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त का पौत्र और बिंदुसार का पुत्र था। अशोक के व्यक्तिगत धर्म की अगर हम बात करें तो वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अभिलेखों में वह जिस धर्म का उल्लेख करता है और जिसके पालन की वह अपनी प्रजा से अपेक्षा करता है, वह बौद्ध धर्म नहीं लगता। क्योंकि बौद्ध धर्म के जो विशिष्ट शब्द हैं, जैसे 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग आदि का उल्लेख इस संदर्भ में कहीं पर भी नजर नहीं आता है। तो अशोक का धम्म वस्तुतः क्या था? अशोक के धम्म की यदि हम विस्तार से चर्चा करें तो उसके अभिलेखों में उसने धम्म को बराबर व्याख्यायित किया है और यह धम्म कोई धर्म विशेष नहीं नजर आता, बल्कि एक आचरण संहिता मात्र प्रतीत होता है, जिसमें सामान्य नैतिक आचरण पर बल दिया गया है और इसका उल्लेख प्राय सभी धर्मों में मिलता है। अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि अशोक का धर्म सार्वभौम धर्म था और जिसमें सभी धर्मों का सार सम्मिलित था। अशोक ने अपने अभिलेखों में धर्म को किस रूप में प्रस्तुत किया है, इस पर हम एक नजर डाल सकते हैं। अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म का एक व्यवहारिक रूप प्रस्तुत किया है। अपने द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक स्वयं से प्रश्न करता है कि यम चु धम्मे, अर्थात धम्म क्या है। अशोक स्वयं इसका उत्तर देता है कि धम्म है अपासीनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे। अपासीनवे अर्थात अपासीनव या पापहीनता, बहुकयाने या बहुकयान या बहुकल्याण, दया से आशय है दया, दाने यानी दान, और सचे यानी सच या सत्यता, और सोचे यानी सोचे या शुद्धि। जीवन में इन गुणों का पालन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए अशोक ने अपने अभिलेखों में एक कर्तव्य संहिता का उल्लेख किया है और इसमें कई निर्देश सम्मिलित हैं। इन निर्देशों में माता पिता, गुरु, अन्य श्रद्धेय व्यक्तियों की आज्ञा का पालन करना, जिसे शुश्रूषा कहा गया है, गुरुओं का आदर, जिसे अपचिति कहा गया है, सन्यासियों, ब्राह्मणों, श्रमणों, मित्रों, परिचितों, दासों, सेवकों, निर्धन, दुखी जनों से अच्छा व्यवहार आदि संप्रतिपत्ति के अंतर्गत सम्मिलित है। सन्यासियों, ब्राह्मणों, श्रमणों, संबंधियों के प्रति उदारता, जिसे दान कहा गया है, जीवित प्राणियों से सौम्य व्यवहार, जिसे मार्दवम कहा गया है, जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा, इसके लिए अर्णारंभो प्राणानाम प्रयुक्त किया गया है, और जीवित प्राणियों के प्रति अक्षति की भावना, जिसके लिए अविहिंसा भूतानाम प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से अशोक ने अपने अभिलेखों में इन कुछ निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया है। इसके अलावा अशोक ने धर्म का एक निषेधात्मक पक्ष भी प्रस्तुत किया है और इसके अंतर्गत धर्म के आचरण में बाधक आसीनव यानी पाप को पहचानने और नष्ट करने के लिए कहा गया है। अशोक के तृतीय स्तंभ लेख के अनुसार
आसीनव या पाप क्या है, चंडीय या उग्रता, निठुलिय या निष्ठुरता, क्रोधे यानी क्रोध, माने या मान, और ईर्ष्या अर्थात ईर्ष्या। इसी स्तंभ लेख में अशोक ने यह चिंता व्यक्त की है कि मनुष्य अपने अच्छे कर्मों को ही देखता है और उन्हें देख करके यह सोचता है कि यह अच्छा कार्य मैंने किया, लेकिन वह कभी भी अपने पापों को देखकर यह नहीं सोचता है कि यह पाप मैंने किया। अतः उसे अपने पापों को पहचान करके उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। अशोक का धम्म सर्वव्यापी और सर्वग्राही था। इसके अंतर्गत मानव मात्र के ही लाभ की आकांक्षा नहीं की गई, बल्कि सभी प्राणियों का कल्याण करना इसका उद्देश्य था। अनालंबो प्राणिनाम अविहिंसा भूतानाम, अर्थात सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा अशोक के धम्म की एक आधारभूत भावना थी। अशोक ने परोपकार के कार्यों में मनुष्य और अन्य जीवों सभी का ध्यान रखा। उसने अपने द्वितीय स्तंभ लेख में कहा कि मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों और जलचरों पर विविध प्रकार के अनुग्रह मेरे द्वारा किए गए प्राण दान तक, अर्थात उनकी होने वाली हत्याओं को रोकने तक। अपने द्वितीय शिलालेख में अशोक ने कहा है कि सर्वत्र देवानाम प्रिय प्रियदर्शी की जो चिकित्साएं व्यवस्थित है, मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा, और औषधियां जो मानव उपयोगी और पशु उपयोगी है, जहां जहां नहीं है सर्वत्र लाई गई है, और मूल और फल जो जहां जहां नहीं है सर्वत्र लाए गए हैं। पशुओं और मनुष्यों के उपभोग हेतु मार्गों में कुएं खोदे गए हैं और वृक्ष लगाए गए हैं। तो इस प्रकार से अशोक का धम्म सर्वव्यापी प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अशोक ने कर्म कांडों और बाह्य आडंबरों को निरर्थक और सारहीन बताया है। अशोक ने अपने 9वें शिलालेख में कहा है कि लोग अनेक प्रकार के मंगल अर्थात कर्म करते हैं। रोग आदि, विवाह, पुत्र लाभ और परदेश गमन आदि के अवसरों पर लोग अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। ऐसे अवसरों पर स्त्रियां बहुत ही क्षुद्र और निरर्थक मंगल कार्य करती है। यह कार्य बहुत कम फलदायक है। उसके अनुसार जो धर्म मंगल है वो फल देने वाला है, और उसके अनुसार धर्म मंगल क्या है उसने बताया कि दास और भृतकों के प्रति उचित व्यवहार, गुरुजनों का आदर, प्राणियों के प्रति संयम और ब्राह्मणों और श्रमणों को दान, यह धर्म मंगल है। इसी प्रकार अपने 11वें शिलालेख में अशोक ने सामान्य दान की तुलना में धम्म दान को अधिक श्रेष्ठ कहा है। तो धम्म दान क्या है? धम्म दान है दासों और भृतकों के प्रति शिष्टाचार, माता पिता की शुश्रूषा, मित्रों, परिचितों और संबंधियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता और प्राणियों के प्रति अहिंसा। इसी प्रकार अशोक ने धर्म सहिष्णुता एवं सभी धर्मों के सार की वृद्धि की कामना की है। अपने 12वें शिलालेख में अशोक ने सभी संप्रदायों की सार वृद्धि की कामना करते हुए धार्मिक सहिष्णुता के लिए 3 बातों की आवश्यकता पर बल दिया। वचोगुति अर्थात वाक संयम, अर्थात अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरों के संप्रदाय की निंदा अनुचित अवसरों पर नहीं होनी चाहिए। जो कोई भी अपने संप्रदाय की प्रशंसा करता है और दूसरों के संप्रदाय की निंदा करता है, वह अपने संप्रदाय की अत्यधिक हानि करता है। बहुश्रुत अर्थात दूसरों के धर्म को सुनना और सुनाना चाहिए। समवाय या समन्वय अर्थात सभी धर्मों में मेलजोल या उनका मिलजुल कर रहना ही शुभ है। इस शिलालेख में अशोक का कथन है कि देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा सब धर्मों अथवा संप्रदायों के साधुओं और ग्रस्तों को पूछते हैं, उन्हें दान और विविध प्रकार की पूजा से पूछते हैं।
किंतु देवानाम प्रिय दान व पूजा को उतना नहीं मानते जितना इसको कि सभी संप्रदायों में सार वृद्धि हो। अशोक ने अपने 7वें शिलालेख में यह इच्छा व्यक्त की है कि उसके साम्राज्य में सभी संप्रदाय सर्वत्र बसे। अशोक का धम्म एक सैद्धांतिक कल्पना या आदर्श ही नहीं था, बल्कि एक व्यवहारिक सत्य था, और इसे अशोक ने अपने जीवन में क्रियान्वित करने का प्रयास किया। उसने विहार यात्राओं का परित्याग कर दिया, जिसमें शिकार आदि होते थे। उसने ऐसे उत्सवों को प्रतिबंधित कर दिया जिसमें पशुओं का वध एवं उनके खान पान का आयोजन होता था। राजकीय पाकशाला में भोजन के लिए मारे जाने वाले पशुओं की संख्या न्यूनतम कर दी गई। बाद में उसे पूरी तरीके से समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। धम्म यात्राओं और धम्म विजय के अभियानों के माध्यम से अशोक ने स्वयं को धम्म के आदर्शों के अनुकूल ढाल लिया और अपनी प्रजा को भी धम्म के व्यवहार में दीक्षित करने का प्रयास किया। अशोक ने अपने और प्रजा के जीवन के हर क्षेत्र में धम्म को एक नियंत्रक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया। धर्म महामात्रों की व्यवस्था, धर्म यात्राओं का आरंभ, धर्म घोष, धर्म दान, धर्म मंगल और धर्म विजय की नई परंपराओं की शुरुआत उसने की। इसके अतिरिक्त अशोक ने धम्म विजय की एक नवीन और विलक्षण अवधारणा का प्रतिपादन किया और इस अवधारणा को उसने यथार्थ रूप में रूपांतरित करने के लिए अनेक प्रयास जीवन भर किए। अशोक की धम्म विजय की अवधारणा का अर्थ था किसी भी स्वदेशी या विदेशी क्षेत्र में धम्म के आचरण को लोकप्रिय बनाना और इस प्रकार से उस क्षेत्र को विजयी करना। इस दृष्टि से अशोक धम्म साम्राज्यवादी था। विश्व के इतिहास में अशोक पहला सम्राट था जिसने धम्म साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। उसने अपने देश और पड़ोसी देशों में धम्म को लोक व्यवहार की एक शैली के रूप में प्रतिष्ठित करके धम्म विजयी बनाने का प्रयास किया। अपने 13वें शिलालेख में उसने कहा है कि देवानाम प्रिय के अनुसार वही प्रधान विजय है जो धर्म विजय है। इस अभिलेख में अशोक ने यह भी कहा कि वह अपने राज्य में और सीमावर्ती राज्यों और विदेशी क्षेत्रों में धर्म विजय प्राप्त करने में सफल रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि वह उल्लिखित क्षेत्रों में अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रचारित और लोकप्रिय करने में सफल रहा है और इस रूप में ये सभी क्षेत्र उसके द्वारा धर्म विजित है, अर्थात उसके धर्म साम्राज्य का हिस्सा है। इसमें उनकी राजनीतिक अधीनता का प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। इस प्रकार अशोक ने धम्म साम्राज्य के क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत रूप दिया। अशोक के धम्म में मनुष्य के सामाजिक उत्तरदायित्वों का एक संस्थागत रूप दिखाई देता है। रोमिला थापर के अनुसार अशोक ने धम्म को औपचारिक धार्मिक विश्वासों द्वारा प्रेरित शुभ कर्म करने से उत्पन्न धार्मिकता के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व की एक वृत्ति के रूप में देखा। धम्म का उद्देश्य एक ऐसी मानसिक वृत्ति का निर्माण करना था जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्व को, एक व्यक्ति के दूसरे के प्रति व्यवहार को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझा जाए। इसमें मनुष्य की महिमा को स्वीकृति देने और समाज के कार्यकलापों में मानवीय भावना का संचार करने का आग्रह था। तो इस प्रकार अशोक के शिलालेखों में धम्म से संबंधित हमें विभिन्न प्रकार के निर्देशों की पालना करने की
सूचना मिलती है और यह एक आचरण संहिता प्रतीत होती है। अशोक ने अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वयं ने भी और अपनी प्रजा से भी उसने प्रयास किया कि धम्म के इस प्रकार के जो उसने निर्देश दिए हैं पालना करने के लिए, उनका पालन किया जाए।